जय हिंद साथियों, आपका लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, आज अपने टॉपिक लेके हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। ट्रिक के साथ देखिए कैसे याद करते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, मैंने रहे वीडियो के अंदर आपको यही मैं क्लास के अंदर याद करने वाला हूँ राजस्थान के वाद्य यंत्र। कौन सा है आज अपना टॉपिक? राजस्थान का वाद्य यंत्र। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि राजस्थान में वाद्य यंत्र होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहले तो अक्सर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। कौन कौन से हुए वो भी देखते हैं अपने। नंबर 1, दूसरा, नंबर 3। कितने प्रकार के बताए मैंने? 4 प्रकार के। ठीक है, अब 4 कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहला तो आता है तत्ववाद्य यंत्र। कौन सा? तत्ववाद्य यंत्र। दूसरा आता है सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा आ गया? सुशीर वाद्य यंत्र। तीसरा आता है अपने पास अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा? अवनद वाद्य यंत्र। तीसरा कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। चौथा कौन सा आएगा? घन वाद्य यंत्र। कौन सा आएगा? घन वाद्य यंत्र। ये 4 वाद्य यंत्र है। कितने हैं? 4 वाद्य यंत्र। कितने प्रकार के? 1 2 3 4। सर 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अब देखिए ये 4 कौन कौन से? तत्वाद्य यंत्र जो तारों से बजाते हैं, जो तारों की सहायता से बजाते हैं, सहायता से बजाते हैं। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो तारों की सहायता से बजाए जाते हैं वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। ऐसे इस तरह आप नोट्स बना सकते हो अच्छे अच्छे से। ठीक है, सुशीर जो फूंक मारकर, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, वह कौन से होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। फिर उसके बाद अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र वह होते हैं जो चमड़े को मंडकर, किसको? चमड़े को मंडकर, चमड़े को मंडकर बजाए जाते हैं। कौन से होते हैं? चमड़े को मंडकर बजाए जाते हैं, वह अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। कौन से होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र हो गए। घन वाद्य यंत्र। अब नेक्स्ट कौन सा अपने पास? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र जो होता है जो धातु से बना हो। किससे बना हो? धातु से बना हो। धातु से बना क्या कहलाता है? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र जो धातु से बना हो। आपको यहाँ मंदिर याद रखना है। घन के अंदर क्या रखना है याद? मंदिर याद रखना है। मंदिर के अंदर घन वाली चीजें होती है, टल्ली होती है, घंटी होती है। ठीक है, इस तरह के धातु सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके। फिर देखिए एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्ववाद्य यंत्र। कौन से? तत्ववाद्य यंत्र। दूसरा आता है सुशीर वाद्य यंत्र, फिर आता है अवनद वाद्य यंत्र, फिर आता है घन वाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र वह होते हैं जो तारों की सहायता से बजाए जाते हैं। तत्ववाद्य यंत्र वह होते हैं जो तारों की सहायता से बजाए जाते हैं। उसके बाद आता है सुशीर वाद्य यंत्र। वह वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़ा मंड कर बजाए जाते हैं, जैसे ढोल, डमरू, ठीक है, ढोलक, ये सारे अवनद वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद आता है अपना घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वह होते हैं जो धातु की सहायता से बनाते हो, धातु की सहायता से बनते हो, जो धातु से बनते हो वह क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब इनको अपने एक एक साथ ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, अब इनको अपने ट्रिक से देखते हैं। देखो, हाँ सांस के आप प्यार उन्होंने याद करांगा। और आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है या नहीं है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है या नहीं है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला अपन देखते हैं तत्ववाद्य यंत्र। कौन सा है? तत्ववाद्य यंत्र। इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? तत्ववाद्य यंत्र। तो ट्रिक देखिए क्या रहने वाली है। तैसे तत्ववाद्य यंत्र तुम, तैसे तत्ववाद्य यंत्र फिर तुम भी सारा काम काज करके, तुम भी सारा काम काज करके दुकान से चीकू व इमली लाना। बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन आपको 1 2 बारी बोलिए याद हो जाएगी।
तुम भी सारा काम काज करके दुकान से चीकू व इमली लाना, तुम भी सारा काम काज करके दुकान से चीकू व इमली लाना, तुम भी सारा काम काज करके दुकान से चीकू व इमली लाना, तुम भी सारा काम काज करके दुकान से चीकू व इमली लाना। कुछ कोनिया बोलो, कोई शर्मान की बात कोनी, मैंने याद करना है तो बोलना पड़ेगा अपन ने, ठीक है। अच्छी तरह बोलो, कोई दिक्कत कोनी नहीं। अब देखो, तय से तत्वादी अंतर, तय से तत्वादी अंतर, तय से तत्वादी अंतर। फिर तू से नीचे तंदूरा, तू से तंदूरा, तू से तंदूरा, तू से तंदूरा, याद रखो। फिर भागा भय, क्या आया भय, भय से बपंग, क्या आया भय से बपंग, बपंग के साथ अपंग, बपंग के साथ अपंग, बपंग के साथ ही अपंग याद रखना है, भय के साथ बपंग, बपंग के साथ अपंग। सा से सारंगी, सा से सारंगी, क्या आया सा से सारंगी, सा से सुरमंडल, सा से सुरमंडल, सा से सुरमंडल। फिर से सुरिंदा, फिर से सुरिंदा, से सुरिंदा। उसके बाद आ गया कामयाचा, काम से कामयाचा, काम से कामयाचा, क्या याद रखना है कामयाचा, कामयाचा। तुम भी सारा काम, अब रा रहेगा देखो बीच में, तो रा क्या बनेगा, रा का रावण हत्ता, रावण हत्ता, रावण हत्ता, क्या बना रावण हत्ता। का से काज से जंतर, क्या आया जंतर, जंतर। फिर इसमें रे निकालो, रे से रबाब, क्या आया रबाब, रबाब के साथ याद रखो आप रबाज, क्या याद रखना है रबाज, रे के साथ रबाब, रबाब के साथ रबाज, ठीक है। उसके बाद आया दुक्का को, दुक्का से देखना, दुक्का से दुक्का को, क्या आया दुक्का को, दुक्का को, क्या आया दुक्का को। फिर अपने पास आया ची, क्या आया ची, चिक्कू से ची से चिक्कारा, क्या आया चिक्कारा, चिक्कारा। एक आपको देखने को मिल सकता है चिंकारा, क्या आया चिंकारा, चिंकारा। बिंदी लग गया, सिर्फ बिंदी का ही फर्क है, ध्यान रखना। चिकारा एक तत्वादी यंत्र है, चिंकारा राज्य पशु है, क्या है राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है चिंकारा, ठीक है। कब दर्जा मिला था इसको 1981 में, कब दर्जा मिला 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला है, क्या है गजेला, गजेला है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला है। एंटीलोप प्रजाति का है, किसका है एंटीलोप प्रजाति का है, एंटीलोप प्रजाति का है। चिंकारा और चिकारा में फर्क है, ध्यान रखना। चिकारा एक तत्ववादी यंत्र है, क्या है तत्ववादी यंत्र, जबकि चिंकारा एक राज्य पशु है। इसको दर्जा मिला था 1981 में। इसका गजेला, गजेला वैज्ञानिक नाम एंटीलोप प्रजाति का है, ठीक है। इसके बाद आगे तय करते हैं अपने, कहां पहुंच गए चीकू तक। चीकू के बाद इमली, इमली, इमली से इकतारा, क्या है इकतारा, क्या याद करेंगे इकतारा, इकतारा याद करेंगे। इसे मैं से मोहन मीणा याद करेंगे, क्या करेंगे मोहन मीणा, मोहन मीणा याद करेंगे, क्या याद करेंगे मोहन मीणा याद करेंगे। फिर देखिए, फिर बोलिए तुम भी सारा काम काज करके दुकान से चीकू व इमली लाना, तुम भी सारा काम काज करके दुकान से चीकू व इमली लाना। बोल जो रहे बोलियो याद दोस्तियां कौन ही नहीं, गेट बंद कर लो कमरा का अपना, कोई टेंशन कोई नहीं। तुम भी सारा काम काज करके दुकान से चीकू व इमली लाना। घर को पहला काम काज कर लियो, फिर दुकान जाना है, दुकान से चीकू व इमली लानी है, बस इतनी बात है, बड़ी बड़ी थी, ठीक है। इसको फिर ट्राई करो, तुम तय, तय से तत्ववादी यंत्र, तय से तत्ववादी यंत्र, तय। फिर तू से तंदूरा, क्या याद रखेंगे तंदूरा। फिर भय से बपंग, बपंग के साथ अपंग, बपंग के साथ अपंग, बपंग के साथ अपंग याद रखेंगे। फिर सा से सारंगी, सा से सारंगी। उसके बाद सुरमंडल, सुरिंदा, सुरमंडल, सुरिंदा, सुरिंदा, ठीक है। उसके बाद है रावण, और रावण, रा से रावण। एक और होता है रावण का, रावण हत्या का छोटा रूप क्या कहलाता है गुजरी, क्या कहलाता है गुजरी वाद्य यंत्र है, एक तत्ववादी यंत्र। रावण हत्या का छोटा रूप गुजरी कहलाता है, रावण हत्या का छोटा रूप क्या कहलाता है गुजरी कहलाता है। ये भी एक तत्ववादी यंत्र है। फिर याद करेंगे काम से कामयाचा, क्या हुआ काम से कामयाचा। फिर जय लेंगे, का से जय लेंगे, जय से जंतर। फिर रे, रे से रबाब, रबाब के साथ रबाब याद रखना है।
रबाब के साथ रवाज याद रखना है। दुकान, दूका, दूका को, क्या आया, दूका को, क्या है ये दोस्तों, दूका को, दूका को। उसके बाद है ची, ची से चिकारा, चिकारा, जबकि चिंकारा क्या है, राज्य पशु है, दर्जा मिला था 1981 में, वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला एंटीलोप प्रजाति का है, ठीक है। उसके बाद आता है ई से इकतारा, फिर मैं से मोहन मीणा, मोहन मीणा, ये भी गलत लिख लिया, ये है मोहन मीणा, क्या है, मोहन मीणा, क्या है, मोहन मीणा, क्या है, मोहन मीणा, ठीक है। ये थी तत्ववादी यंत्र की, किसकी थी, तत्ववादी यंत्र की। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट, याद होगे ना, आए होते तो भाई बोलो, रिपीट करो, एक दिन में कम कम 5 बार लिख लो थे, याद हो सीधन, ठीक है। अब बात करें आप सुशिरवादी यंत्र की, किसकी, सुशिरवादी यंत्र की, यंत्र याद करेंगे अब, सुशिर वाद्य यंत्र की, सुशिर वाद्य यंत्र, यूं ट्रिक से पढ़ेंगे, याद रहेगा सब अपने को, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है, सुन आलसी, क्या है, सुन, देखो ट्रिक अपनों ने बहुत पढ़ी होगी, ठीक है, सबने अलग अलग पढ़ी होगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, तुम से, तय से, तो तत्ववादी यंत्र आए थे ना, आपको पता भी चलना चाहिए ये ट्रिक किसकी है, आपको ट्रिक बहुत देखने को मिलेगी। अब देखो सुन, सुशिरवादी यंत्र आ रहा है ना, यहां से ये भी पता होना चाहिए, ट्रिक बहुत देखने को मिलेगी आपको। सुन आलसी, सुन आलसी, सुन आलसी तू भी, सुन आलसी तू, सुन आलसी तू मस्कत कर, क्या कर, मस्कत कर, गुवारी कर दिया, पढ़ी रहती ना तो। नेक्स्ट अपने पास आता है सुशिरवादी यंत्र, कौन सा आता है, सुशिरवादी यंत्र। सुशिरवादी यंत्र की बात करते हैं अपने, किसकी, सुशिरवाद्य यंत्र, सुशिरवाद्य यंत्र, सुशिरवाद्य यंत्र। इसके अंदर इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है वो भी देखिए। सुन, सुन आलसी, सुन आलसी तू, सुन आलसी तू मस्कत कर, क्या कर, मस्कत कर, सुन आलसी तू मस्कत कर। नागफणी की जड़ अभी बाकी है, क्या है, नागफणी की जड़ अभी बाकी है, क्या है, बाकी है, बोलो एक दो बार। सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है, सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है, सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है, सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है। ये ट्रिक थी इसकी, देखो सु, क्या है, सु से सुशिरवादी यंत्र। आपको ये भी पता लगना चाहिए कि ट्रिक हमने बनाई है तो ये किसकी है, ठीक है, सु से सुशिरवादी यंत्र। अभी आपको याद है, जब चारों ही पढ़ लेंगे ना अपने, तब जाकर पता नहीं चलेगा यार सुशिरवादी यंत्र की कौन सी थी, लेकिन ट्रिक भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने को पता चल जाए, ठीक है। क्या है इसकी ट्रिक, सु, अब बोला किसी ने सुशिरवादी यंत्र आ गया मान लो, तो सु से सुन, सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है, सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है। इस तरह आपको याद आ जाएगी, ठीक है। जैसे तत्ववादी यंत्र की थी, तुम भी सारा काम करो, तू आ रहा है पहले, तत्ववादी यंत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इसमें वाद्य यंत्र आ रहा है, ठीक है। सु से सुरनाई, क्या आएगा, सुरनाई, सु से सुरनाई, ठीक है। उससे फिर है सहनाई, क्या आएगा, सहनाई, सुरनाई, सहनाई, सह से याद रखेंगे, सु से सुरनाई, सहनाई, सुरनाई, सहनाई। अलगोजा, क्या आएगा, अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा। अब देखिए सी से याद क्या रखना है, सिंगी, क्या याद रखना है, सिंगी, सिंगी के साथ सिंगा, सिंगी, सिंगा, सतारा, क्या आएगा, सतारा, सतारा, सह से सिंगी सिंगा, सह से सिंगी सिंगा सतारा, सह से सिंगी सिंगा सतारा। फिर तू से क्या याद रखना है, देखो तुरही, क्या रखना है, तुरही, तुरही, तारपी, क्या रखेंगे, तारपी, तुरही, तारपी, तुरही, तारपी, तुरही, तारपी। अब मशक, मशक से क्या निकालेंगे, मशक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मशक, मशक, क्या निकाला, मशक,
मैं से निकालेंगे मोरचंग, क्या निकालेंगे? मोरचंग, मोरचंग, मोरचंग। स से निकालेंगे संग, क्या निकालेंगे? संग, क्या निकालेंगे? संग। फिर आया नागफणी। नागफणी एक वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है, ये खुद वाद्य यंत्र है एक नागफणी। जड़ नहीं नड़, याद रखेंगे, जड़ नहीं नड़। नड़ वाद्य यंत्र कौन सा होता है? सुशीर वाद्य यंत्र होता है। जड़ नहीं नड़ याद रखेंगे। फिर भी अभी से भय से निकालेंगे भूंगल, क्या निकालेंगे? भूंगल। भूंगल को ही रणभेरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रणभेरी बोला जाता है। भूंगल को ही रणभेरी बोला जाता है, भूंगल को ही रणभेरी बोला जाता है। उसके बाद आया बाकी, बाकी से याद रखेंगे बांकिया, क्या याद रखेंगे? बांकिया। बांसुरी, क्या रखेंगे? बांकिया, बांसुरी। पुंगी, बीन, बीन, पुंगी, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। कौन से आगे? सुशीर वाद्य यंत्र आपको मैंने याद करवाया। फिर बोलो क्या सी ट्रिक है? सुशीर से चूर, ठीक है ना, याद रखना। सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है। सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है। बोलो यार, चलते फिरते बोला करो। सुन आलसी तू मस्कत कर, नागफणी की जड़ भी बाकी है। सु से सुशीर वाद्य यंत्र। फिर सु से सुरनाई, सहनाई, सुरनाई, सहनाई। आलसी, आलसी से अलगोजा, ऐसे याद रखेंगे अलगोजा। यूं बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्वेश्चन आपको एक ना एक पक्का मिलेगा, कोई भी एग्जाम दे लेना आप, ठीक है। अलगोजा। फिर सी से सिंगी सिंगा, सी से सिंगी सिंगा, सतारा, सी से सिंगी सिंगा, सतारा। तू से तुरही, तारपी, तुरही, तारपी। मसक, मस्कत में निकालेंगे अपने मसक, मसक वाद्य यंत्र है। मैं से निकालेंगे मोरचंग, मोरचंग, ठीक है। स से संख, क्या है? स से संख। नागफणी, नागफणी एक वाद्य यंत्र है। जड़ नहीं नड़ होता है, जड़ नहीं नड़ होता है, नड़ वाद्य यंत्र। अभी में से भय लेंगे, भय से भूंगल, भूंगल को रणभेरी भी कहा जाता है। फिर आता है बाकी, बाकी से बांकिया, बांसुरी, बीन, पुंगी, ठीक है। ये हो गए सुशीर वाद्य यंत्र। अब अपने नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर, अवनद वाद्य यंत्र। कौन से? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र याद करेंगे अपने। अब अपना 3 नंबर आता है अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो चमड़ा मंडकर बजाए जाते हैं। कौन से होते हैं? जो चमड़ा मंडकर बजाए जाते हैं। इसकी ट्रिक देखिए क्या रहने वाली है। अब क्या याद रखना है? अब मामा, क्या? अब मामा नैनो पर, अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर, क्या करें? चढ़ खड़े होकर, खड़े होकर, खड़े होकर ताश खेलेंगे। क्या करेंगे? ताश खेलेंगे, ताश खेलेंगे, खेलेंगे। अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। बोलो, अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। फिर से बोलिए, अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। एक बार फिर बोलो, अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। बोलो बोलो, फिर याद होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब से अवनद वाद्य यंत्र याद आया। अब से अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। बहुत सी ट्रिक मिलेगी, लेकिन वहां गोलमाल हो जाती है सबके। ये किसकी ट्रिक थी, ये किसकी ट्रिक थी। इस तरह याद करो, याद रहेंगे। सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, कोई ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको, इतना भी याद कर लो तो वही बहुत है, ठीक है। अब से अवनद वाद्य यंत्र। अब देखिए, मां से, क्या? मां से मांदल, कौन सा वाद्य यंत्र हुआ? मांदल। उसके बाद माठ, मां से माठ। फिर मां से माटे, मटका, कौन सा आ गया? मटका आ गया। फिर मां से देखिए, इसके अंदर मर्दंग याद रखना, क्या रखना है? मर्दंग। मैं से मर्दंग को याद रखना है आपको। ने से क्या याद रखना है? ने से नगाड़ा, कौन सा आ गया? नगाड़ा। कौन सा आ गया? ने से नगाड़ा। फिर आया नो, नो से नौबत, कौन सा आया? नौबत। कौन सा आया? नौबत, नौबत, ने से नौबत। उसके बाद पै से पखवाज, पर में आप याद रख सकते हो पखवाज,
क्या याद रख सकते हो? पखवाज। मृदंग को ही पखवाज बोला जाता है, ठीक है, मृदंग को ही पखवाज बोला जाता है, लेकिन अपने इनको अलग अलग नाम से याद रख सकते हो या यहाँ भी याद रख सकते हो, मृदंग को ही पखवाज बोला जाता है। उसके बाद बात करें अपने चढ़। चढ़ में बात करें च से चंग चंगड़ी, क्या याद रखें? च से चंग चगड़ी, च से चंग चगड़ी, च से चंग चकड़ी। फिर ढ से ढोल, ढ से ढोल, ठीक है, ढ से ढोल, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ढ से ढोल, ढ से ढोल ढोलक, ढ से ढोल ढोलक। डिबको, कौन सा आ गया? डिबको। टप ठप, ठीक है। उसके बाद डफली, कौन सी आएगी? डफली। ये आद्यंत्र आपको ढ से याद करना है। अब ख से खंजरी, क्या याद करना है? ख से खंजरी, ख से खंजरी। डे से डेरू, डेरू, क्या याद रखेंगे? डे से डेरू, डे से डेरू। डमरू, डे से डेरू डमरू। अब होकर में कुछ नहीं है, ताश से याद रखेंगे, ताशा। एकमात्र वाद्य यंत्र जो दुख में बजाया जाता है वह कौन सा होता है? ताशा। जो दुख में बजाया जाता है वह ताशा होता है, ठीक है। ताश खेल खेल के घर को बर्बाद कर जाते हैं तो दुख होता है, दुख में बजाया जाने वाला ताशा वाद्य यंत्र है। फिर देखिए, अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर क्या करेंगे? ताश खेलेंगे। अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर क्या करेंगे? ताश खेलेंगे। अब से अवनद वाद्य यंत्र, अब से अवनद वाद्य यंत्र। माँ से मांदल, माठ माटे मटका। माँ से फिर याद रखेंगे मृदंग। न से नगाड़ा, न से नगाड़ा। नौ से नौबत, नौ से नौबत। फिर पैर से याद रखेंगे पखवाज, क्या याद रखेंगे? पखवाज। च से चंग चंगड़ी, च से चंग चंगड़ी। ढ से ढोलक ढोल। डिबको टप ठपली, ठीक है, क्या ही? टपली। फिर ख से याद रखेंगे खंजरी, ख से खंजरी। डे से डेरू डमरू। उसके बाद ताश, ताश से क्या याद रखेंगे? ताशा। ताश खेल 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 करके घर का बर्बाद करना, दुख करना, दुख में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा है, ठीक है। ये हुई अवनद वाद्य यंत्र। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने घन वाद्य यंत्र की। किसकी बात करेंगे? घन वाद्य यंत्र की। अब दोस्तों अपना आता है चौथा, कौन सा आता है? घन वाद्य यंत्र। कौन सा आता है? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। आपको चौथा कौन सा आया? घन वाद्य यंत्र। मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या याद रखना है? आपको मंदिर याद रखना है। क्या याद रखना है? मंदिर याद रखना है, ठीक है गुरु जी, मंदिर याद रख लियो। अब मंदिर याद रखे तो क्या करना है कि लुगाई मंदिर जाओ है, बिंगो पत्ती दे मानना कौन नहीं, वो का मतलब दारू पीनी है। क्या करना है? दारू पीनी है। क्या करनी है? दारू पीनी है। वो आपकी पत्नी का मैं तो दारू पीनी है, लुगाई का ना कौन नहीं पीनी, ना कौन नहीं पीनी, वो का मैं दारू पीनी है, वो का कौन नहीं पीनी। तो वो आपकी लुगाई ने मनाया है कि कह जाना माना तो हाँ कर दे, क्या मना बता? हाँ कर दे श्री मर जानी, श्री मर जानी, मर जानी। क्या मनावा है? हाँ कर दे श्री मर जानी, हाँ कर दे श्री मर जानी। हाँ से देखिए हांकल, कैसे? हांकल। हाथ से देखिए हांकल। कागर्च, कर से याद रखो क्या? कागर्च, कागर्च, कागर्च। हा से हांकल, कर से कागर्च। फिर र से रमझोल याद रखना है। क्या? रमझोल, रमझोल। हा से हांकल, क से कागर्च, र से रमझोल। श्री से श्रीमंडल, श्री से श्रीमंडल। क्या याद रखना है? श्रीमंडल। स से श्रीमंडल, स से श्रीमंडल। उसके बाद मैं से मजीरा, मैं से मजीरा, मैं से मजीरा, मजीरा याद रखेंगे। उसके बाद है जा से झांझ, क्या है? झांझ, झांझ। एक आता है झालर, क्या आती है? झालर, जा से झालर, ठीक है, झालर। झालर भी दो टाइप की होती है, एक होती है वाद्य यंत्र, ठीक है। जा से झांझ, जा से झालर। नी से याद रखेंगे भरनी, क्या याद रखेंगे? भरनी,
भरनी। पतिदेव अपनी पत्नी को मनाता है कि हाँ कर दे सरी मर जानी, हाँ कर दे सरी मर जानी। हा से हांकल, कै से कागज, रै से रमजो, श्री से श्रीमंडल, मर से मजीरा, कह रहा है मजीरा। फिर आती है झा, झा से झांझ झालर, जा से जान झालर, नी से भरनी याद रखना है। ये थे आज अपने टॉपिक वाद्य यंत्र का। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया है तो अपना समझ के इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी आगे वीडियो में बनाऊंगा आपको ट्रिक के साथ तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।